खबरनामा के प्रायोजक हैं सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। मैं बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे बुधवार को नैमिष में होगी भाजपा के अवध क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक, और बात करेंगे सीतापुर में बढ़ रहे डेंगू के मामले, ब्लड सेपरेटर का अब तक नहीं मिला लाइसेंस। फिर बात होगी सीतापुर में जगह जगह जला दशानन, मां दुर्गा की प्रतिमाओं का हुआ विसर्जन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे दीपावली पर यूपी के राज्य कर्मियों को सौगात देने की हुई तैयारी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के जीआरपी थाना परिसर में हुआ कन्या पूजन और कन्या भोज। सीतापुर का शक्ति सोशल क्लब 25 अक्टूबर को करेगा प्रदर्शनी का आयोजन। सीतापुर के सहकारी कर्मियों की हड़ताल होगी खत्म या जारी रहेगी, बुधवार को होगा फैसला। लखीमपुर की ऐतिहासिक 154 साल पुरानी रामलीला में धू धू कर जला दशानन। लखीमपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। नहीं थम रहा सपा कांग्रेस का विवाद, सपा ने मध्य प्रदेश में और उतारे प्रत्याशी। यूपी रोडवेज कर्मचारी संघ ने दिखाए तेवर, 8 नवंबर से चक्का जाम की चेतावनी। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर दिया साधु संतों को लेकर विवादित बयान। अब खबरें जनपद सीतापुर से। भारतीय जनता पार्टी अवध क्षेत्र की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को सीतापुर के नैमिषारण्य में करेगी, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा होंगे। इस बैठक में 15 जनपदों के 13 सांसद, 68 विधायक, राज्यसभा सदस्य, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, 15 जिला अध्यक्ष, 13 जिला प्रभारी, क्षेत्र के पदाधिकारी, महिला मोर्चा और अनुसूचित मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल रहेंगे। इस बैठक में पार्टी के महिला मोर्चा सम्मेलन, अनुसूचित मोर्चा सम्मेलन और वोटर चेतना अभियान की समीक्षा करने के साथ ही अवध क्षेत्र की लखनऊ के स्मृति उपवन में 2 नवंबर को आयोजित होने वाले अनुसूचित सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाने की रणनीति बनाई जाएगी। इस सम्मेलन में 1.5 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी की गई है, जिनको महामंत्री अमित शाह संबोधित कर सकते हैं। नैमिष में आयोजित भाजपा के अवध क्षेत्र की इस बैठक का संयोजक क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा और राहुल राज रस्तोगी को बनाया गया है। वेदव्यास पीठ में आयोजित यह बैठक 3 सत्रों में चलेगी। इस बैठक में सीतापुर सहित हरदोई, लखीमपुर, बहराइच, रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ की जिला और महानगर इकाई, श्रावस्ती, अयोध्या की जिला और महानगर इकाई, बलरामपुर, गोंडा तथा अंबेडकर नगर जिलों के भाजपा संगठन के पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि भाग लेंगे। सीतापुर में डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ जिला अस्पताल की करें तो प्रतिदिन डेंगू के 4-5 केस सामने आ रहे हैं। यह आंकड़े सिर्फ जिला अस्पताल की पैथोलॉजी में हुई जांच के हैं। बाकी निजी पैथोलॉजी में हुई जांचों का आंकड़ा इससे कई गुना ज्यादा है। जिला अस्पताल में इस समय डेंगू के 17 मरीज भर्ती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत की बात यहाँ के ब्लड बैंक में स्थापित ब्लड सेपरेटर मशीन अभी तक चालू नहीं हो सकी है। इस वजह से मरीजों के परिजनों को प्लेटलेट्स के लिए या तो लखनऊ की दौड़ लगानी पड़ रही या फिर निजी क्षेत्र में मनमाने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए मच्छरदानी युक्त 32 बेड का डेंगू वार्ड बना लिया गया है। ब्लड सेपरेटर मशीन 3 महीने पहले स्थापित हुई थी। इसका लाइसेंस पेंडिंग है। जल्द लाइसेंस लेने की प्रक्रिया जारी की जाएगी।
सीतापुर जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर आर.के. सिंह ने डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए आम जनमानस से सावधानी बरतने की अपील की है। सीएमएस ने कहा है कि डेंगू से बचाव के लिए सभी अभिभावक अपने पालियों को फुल आस्तीन की शर्ट, पैंट और जूते मोजे पहनाकर ही स्कूल भेजें और घर के आसपास स्वच्छता रखें तथा सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री रजनी तिवारी 25 अक्टूबर को सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य पहुंचेंगी। मंत्री के सुबह 11 बजे नैमिष पहुंचने का कार्यक्रम है। वह यहां पर वेद व्यास पीठ में आयोजित भाजपा के अवध क्षेत्र की बैठक में शामिल होंगी। सीएससी लहरपुर में दशहरा की पूर्व संध्या पर 108 व 102 एम्बुलेंस पर कार्यरत कर्मचारियों को ईएमई प्रभारी अभिषेक अवस्थी ने बधाई दी है। इस दौरान मिष्ठान वितरण किया गया। इस मौके पर जोन के ऑपरेशन हेड विकास मणि त्रिपाठी, सत्यभान त्रिवेदी, प्रोग्राम मैनेजर मुकेश सिंह, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा, ईएमटी सुजीत सिंह, शालू राठौर, सुधीर कुमार, सतीश कुमार, विपिन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रेमकांत, अंकित वर्म कुमार, अश्विनी शुक्ला, पायलट मोहन लाल, अजय तिवारी, मोहन यादव, कुलदीप यादव, मिराज सलमानी, विकास शुक्ला, प्रमोद पांडे, संजय गंगवार और अभय पाठक आदि मौजूद रहे। बहौली तहसील क्षेत्र के ब्रह्मावली में श्री पंचकुंडीय रुद्र महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। लगातार 12वें वर्ष में हो रहे इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जाएगा। इस मौके पर विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्रह्मावली से तमाम पड़ोसी गांवों के पुरुष और महिलाएं शामिल हुए हैं। कलश यात्रा आयोजन स्थल श्री कलेश हरण बाबा धाम से शुरू होकर महोली कस्बा पहुंचेगी। यहां पर महिलाओं ने कठिना नदी से जल भरा। इसके बाद कलश यात्रा वापस आयोजन स्थल पहुंची, जहां पर इन कलशों को स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में महोली विधायक शशांक त्रिवेदी सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। सीतापुर के जीआरपी थाना परिसर में कन्या पूजन किया गया। यह आयोजन जीआरपी थाना प्रभारी सुनील कुमार ने किया। इस दौरान रेलवे कॉलोनी सहित अन्य स्थानों की तमाम कन्याओं को थाना परिसर में बुलाकर उनका पूजन करते हुए भोजन कराया गया। इस अवसर पर आरपीएफ के इंस्पेक्टर मनोज कुमार सिंह, सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश गुर्जर, स्टेशन अधीक्षक सोनकर, जीआरपी के उप निरीक्षक राम स्वरूप चौहान और उप निरीक्षक कीर्ति प्रकाश कन्नौजिया मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा में विजयदशमी के अवसर पर ग्राम पंचायत महोली के प्रधान धर्मेंद्र सिंह ने गौ आश्रय स्थलों में गायों को केला सेब का भंडारा खिलाया। वहीं सचिव नीतू वर्मा ने 100 कन्याकुमारियों को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर पूरेन सिंह चौहान, राजपाल सिंह बिरजू, अनुज वाजपेयी, कमलेन सिंह, टिल्लू मिश्रा, प्रताप यादव, कमलेन सिंह, बेबी तिवारी, गुड्डू, नीलू सोनी, जगन्नाथ, आदर्श तिवारी और अरुण मिश्रा मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के छेदनी कुआं चौराहे पर चल रहे 31वां मां दुर्गा पूजा महोत्सव का मूर्ति विसर्जन के साथ समापन हो गया। समापन दिवस पर हवन, पूजन, कन्या भोज, विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडित प्रेम मूर्ति, रामानुजाचार्य महाराज, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, विधायक सिधौली मनीष रावत, राम प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, हिमांशु सिसोदिया, मनोज कुमार शास्त्री और प्रशांत तिवारी सहित मां दुर्गा पूजा समिति किंधौलिया के समस्त सदस्य आदि मौजूद रहे। रोसा के संकट मोचन हनुमान मंदिर, मरखापुर, रघुनाथपुर और बभनावा गांव में स्थापित दुर्गा प्रतिमाओं का चाहलारी घाट घाघरा नदी में विसर्जन किया गया। इन प्रतिमाओं को नवरात्र के अवसर पर स्थापित किया गया था। सभी स्थानों पर 9 दिन इन प्रतिमाओं का विधिवत पूजन अर्चन किया गया। विसर्जन के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर प्रतिमाओं को ले जाते समय रास्ते में लोगों ने उनका पूजन व आरती की। विसर्जन के दौरान नव दुर्गा महोत्सव समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखा गया। बता दें कि क्षेत्र में कुल 28 दुर्गा पंडाल सजाए गए थे, जिनमें कुछ का विसर्जन कल बुधवार को किया जाएगा। सीतापुर के ग्राम पंचायत हरदोइया में चतुर्भुज मंदिर पर शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर आयोजित 29वां मां भगवती जागरण आयोजित किया गया। इस जागरण में सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर माता की आरती के साथ जागरण प्रारंभ किया गया। बीच बीच में सुंदर मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर विजय मिश्रा, विनोद तिवारी, दीपक मिश्रा, मनीष मिश्रा, ललित मिश्रा, संदीप मिश्रा, आशु तिवारी, हंस मौर्य, मोनू मिश्रा, मोहन लाल शर्मा, सोहन लाल, सरोज मौर्य, राजकुमार गौतम, अंकित गोपाल रावत, आयुष, अर्जुन कुमार, आनंद और प्रमोद गौतम आदि मौजूद रहे। सीतापुर के गुरु नानक नगर स्थित गुरु नानक एजुकेशनल में बुधवार को कबड्डी की जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कॉलेज की प्रबंध समिति के अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह ने बताया कि अभी तक जिले भर में
जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग की 10-10 टीमों के प्रतिभाग करने की सूचना प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि टीमों की संख्या अभी बढ़ सकती है। कॉलेज के मैदान पर इस एक दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन सुबह 9 बजे प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष सरदार सतनाम सिंह और सरदार जसबीर सिंह द्वारा किया जाएगा। दोपहर 3 बजे इस प्रतियोगिता का समापन होगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि के रूप में इसी संगठन के जिला अध्यक्ष राजकुमार शुक्ला द्वारा विजेताओं को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। शक्ति सोशल क्लब सीतापुर द्वारा शहर के उत्सव कुंज गेस्ट हाउस में एक प्रदर्शनी का आयोजन 25 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए क्लब की संस्थापक व अध्यक्ष मोनिका आनंद ने बताया कि प्रदर्शनी में ऐसे लोगों के स्टॉल लगाए जाएंगे जिनकी कोई दुकान या प्रतिष्ठान नहीं है और वो घर से उत्पाद बनाकर मार्केट में सप्लाई करते हैं। इस प्रदर्शनी में दिल्ली, लखनऊ, लखीमपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर, वाराणसी, सीतापुर, गोरखपुर, बरेली आदि शहरों के लोग अपने अपने स्टॉल लगाएंगे। प्रदर्शनी में सीतापुर जिला जेल के बंदियों द्वारा बनाए गए उत्पाद सहित घर की सजावट, साड़ी, हैंडलूम, रजाई, मिट्टी के बर्तन, मूर्तियां, मोमबत्ती, अचार, चप्पल, आभूषण, डस्टर सहित घर में उपयोग होने वाली वस्तुओं के स्टॉल लगाए जाएंगे। अध्यक्षा मोनिका आनंद ने बताया कि इस प्रदर्शनी में आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को समाज में बढ़ावा देना है जिनके पास खुद की कोई दुकान नहीं है और यहाँ स्टॉल लगाकर अपने उत्पादों को बढ़ावा दे सकें। साथ ही उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में भी मदद होगी। सिदौली नगर व क्षेत्र में मां दुर्गा की स्थापित मूर्तियों को नगर के भक्तों ने विदाई दी। इस अवसर पर पूरे नगर में मां दुर्गा की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इसके बाद मूर्तियों का भटपुर घाट स्थित गोमती नदी में विसर्जन किया गया। मां दुर्गा की शोभा यात्रा में तहसील मार्ग, मोहल्ला बाजार, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा, मोहल्ला नरोत्तम नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों की मूर्तियां भी शामिल हुई। नगर भ्रमण के दौरान शोभा यात्रा मिश्रिक रोड, नेशनल हाईवे, तहसील मार्ग, सिद्धेश्वर मंदिर, मनसापुर हनुमान मंदिर आदि स्थानों से होते हुए भटपुर घाट पहुंची। मां जगदम्बा की शोभा यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। विसर्जन की पूर्व संध्या पर तहसील मार्ग स्थित दुर्गा पूजा महोत्सव एवं सामाजिक सेवा समिति द्वारा स्थापित पूजा पंडाल में महाआरती का आयोजन किया गया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी कसमंडा राज परिवार द्वारा कमलापुर में ऐतिहासिक दशहरे मेले का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस मेले में आए हुए कलाकारों ने रामलीला की प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कसमंडा स्टेट के राजा दिव्यकर प्रताप सिंह व राजा राजकुमार कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन पूजन करने के पश्चात रामलीला में राम रावण युद्ध का सजीव मंचन देखा। पंडित रामकृष्ण मिश्र ने दशहरा पर्व के बारे में विस्तार से बताया। मेले की सुरक्षा व्यवस्था में थाना अध्यक्ष कमलापुर जितेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल मुस्तैद रहा। सीतापुर आंख अस्पताल परिसर में श्री श्री दुर्गा पूजा समिति द्वारा आयोजित श्री श्री सार्वजनिक दुर्गोत्सव का 5 दिन का कार्यक्रम विजयदशमी की पूजा के साथ संपन्न हुआ। इस मौके पर श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में दही चूड़ा का वितरण किया गया। विसर्जन के पूर्व बंगाली समुदाय की महिलाओं द्वारा सिंदूर खेला के तहत एक दूसरे को सिंदूर लगाया गया। कार्यक्रम की श्रृंखला में दुर्गा मां समेत सभी देवताओं को पुष्प, अक्षत, दूब, पान के पत्ते व मिष्ठान आदि से पूजन कर आगामी वर्षों की पुनः आगमन की आशा के साथ विदाई दी गई। इसी के साथ विसर्जन के लिए धूमधाम से यात्रा शहर के दुर्गापुरवा स्थित घाट ले जाया गया, जहां मूर्ति विसर्जित कर विदाई दी गई। श्रद्धालुओं द्वारा पुनः पूजा स्थल पर पहुंचकर शांति जल प्राप्त कर एक दूसरे को विजयदशमी की बधाई व शुभकामनाएं दी गई। इस दौरान रंजीत दास, संजीव दास, SN चटर्जी, विश्वजीत पोले, SK दत्ता, आकाश राय, पंकज मुखर्जी, प्रदीप राय, दीपक विश्वास और अरिंदम दास आदि मौजूद रहे। विगत वर्षों की बात इस वर्ष भी श्री राम विजय रथ यात्रा का आयोजन सीतापुर के आजाद हिंद भगत संगठन द्वारा किया गया। प्राचीन भारतीय संस्कृत सभ्यता की प्रतीक यह श्री राम विजय रथ यात्रा क्षेत्रवासियों के लिए आस्था का प्रतीक है। इस नवम रथ यात्रा में कई जनपदों के राम भक्त शामिल हुए। यात्रा की शुरुआत LIC ऑफिस के सामने मैदान से की गई, जहां श्री राम दरबार का पूजन अर्पण किया गया। यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः LIC मैदान पर पहुंचकर समाप्त हुई।
इस यात्रा का मुख्य आकर्षण श्री राम दरबार की झांकी और पुष्प वर्षा इत्यादि रहा। यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, सुधाकर शुक्ला, विपुल प्रताप सिंह, अभिमन्यु हिंदू, शशांक शेखर हिंदू, सत्यम हिंदू, आकाश हिंदू, अभिलाष हिंदू, सूरज हिंदू और प्रभात हिंदू आदि तमाम लोग मौजूद रहे। यूपी के लखीमपुर खीरी से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बड़ा तंज कसा है। अपने संसदीय क्षेत्र के गोला गोकर्णनाथ पहुंचे मंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले जो लोग सत्ता में काबिज थे, उन्होंने अपनी कमजोरी को देश की कमजोरी बना दिया था। उनमें एक नेता ऐसा है जो राजा बाबू फिल्म के गोविंदा जैसा है, जो कभी मोटरसाइकिल बनाने लगता है, कभी फर्नीचर तो कभी धान लगाने लगता है। लाखों ईपीएफ पेंशनर्स को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता है। बहुत से लोगों को जीवन प्रमाण पत्र कैसे जमा करें इस बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे उन्हें परेशान होना पड़ता है और उनकी इस मजबूरी का फायदा दलाल उठाते हैं। हम आपको जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में आप अगर जीवन प्रमाण पत्र जमा कर रहे हैं तो आप IPPV, पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन, उमंग ऐप, कॉमन सर्विस सेंटर या करीब के पोस्ट ऑफिस में इसे जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना PPO नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता डिटेल और आधार से लिंक मोबाइल जमा करना होगा। इसे ऑनलाइन भी जमा किया जा सकता है। नामी कंपनियों को यूपी के गांवों में उद्योग धंधे लगाने के लिए रियायती मूल्य पर जमीन देने की तैयारी है। इसके लिए भूमि आवंटन व्यवस्था में बदलाव की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। यूपी शासन के औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए प्रोत्साहित नीति 2023 तैयार कर ली है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी की प्रक्रिया शुरू है। इसमें से 100 करोड़ रुपए से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली परियोजनाओं सहित शासन की प्राथमिकता सूची में शामिल कंपनियों द्वारा 200 करोड़ से अधिक पूंजी निवेश वाले प्रोजेक्ट के लिए विशेष रियायत पर भूमि दी जाएगी। यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए बनाई गई इस योजना में देश दुनिया की नामी कंपनियों को प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अर्जन मूल्य यानी मामूली खर्च पर ग्राम समाज की भूमि देने की तैयारी है। सपा और कांग्रेस के बीच पैदा हुई तल्खी पर भले ही पानी डालकर शांत करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यह शांति सतह के ऊपर दिख रही है। अंदर कानेवार पलटवार अब भी जारी है। ऐसी चर्चा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सपा इंडिया गठबंधन से बाहर रहेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी और कांग्रेस की सोच में फर्क है। बता दें, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी का संदेश अखिलेश यादव के पास पहुंचने के बाद माना जा रहा था मध्य प्रदेश में दोनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से सपा ने और 9 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, उसे मध्य प्रदेश में गठबंधन फेल होने का साफ संकेत माना जा रहा है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि सपा मध्य प्रदेश में 50 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। भाजपा के लिए 2024 का सियासी रण जीतना कितना अहम है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस नियम के कारण भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जैसे दिग्गज मोदी सरकार में जगह नहीं पा सके, अब उस नियम को बदल दिया गया है। दरअसल 2014 में भाजपा ने 75 वर्ष से अधिक आयु के नेताओं को चुनाव में टिकट नहीं देने और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने का फार्मूला लागू किया था। अब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में जिताऊ प्रत्याशी चयन के लिए इस फार्मूले को दरकिनार कर दिया गया है। इन राज्यों में भाजपा ने समीकरण के हिसाब से 75 वर्ष ही नहीं, उससे भी अधिक उम्र के नेताओं को उम्मीदवार बनाया है। इससे भाजपा के उन मौजूदा सांसदों के लिए उम्मीद की किरण जगी है जो 2024 में इस फार्मूले के चलते मैदान से बाहर कर दिए जाते। यूपी रोडवेज कर्मचारियों द्वारा दी गई चेतावनी में अगर कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो रोडवेज की 10,000 से अधिक बसों का चक्का जाम हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ में बार बार उठाई जा रही अपनी मांगों पर प्रबंधन स्तर से कोई कार्रवाई न होने पर काफी रोष है। संगठन नेताओं का कहना है कि करीब 50,000 रोडवेज कर्मियों का अधिकारियों की मनमानी के चलते शोषण हो रहा है और रोडवेज का निजीकरण किया जा रहा है। कर्मचारी संघ ने संविदा कर्मियों की सेवा नियमावली नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर प्रदेश के सभी ARM कार्यालय पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। संघ के सीतापुर जिला अध्यक्ष युवराज त्रिवेदी ने बताया कि 8 नवंबर को लखनऊ में प्रदेश के नेतृत्व पर आह्वान पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल बसों का संचालन रोकने की कोई योजना नहीं है, बाकी
8 नवंबर को कार्यक्रम के दौरान प्रदेश नेतृत्व जो घोषणा करेगा उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर विवाद खड़ा हो सकता है और क्रिया प्रतिक्रिया का दौर फिर शुरू हो सकता है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि योगी राज में आपराधिक चरित्र के बाबाओं के हौसले बुलंद हैं। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने विवादित बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं। कभी सनातन, कभी रामचरितमानस और कभी हिंदू तीर्थ स्थलों पर उनके बयानों को लेकर संत समाज में काफी रोष बना रहता है। ऐसा ही एक बयान अयोध्या के पीठाधीश्वर परमहंस आचार्य ने कहा था। स्वामी प्रसाद मौर्य को मारने वाले को 25 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। मौर्य ने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है, ये कुख्यात और आपराधिक चरित्र के लोग हैं जो साधु के वेश में खुद को छिपाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज यूपी में बाबा जी की सरकार है, जिससे आपराधिक चरित्र के बाबाओं को हौसले बढ़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अंतर धार्मिक लिव इन जोड़े की ओर से पुलिस सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि ऐसे रिश्ते बिना किसी ईमानदारी के विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की वजह बनते हैं, जो अक्सर टाइम पास में बदल जाते हैं। न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीसी की खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा है कि कोर्ट यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि 2 महीने की अवधि में, और वह भी 20-22 साल की उम्र में, दोनों इस तरह के अस्थायी रिश्ते पर गंभीरता से विचार कर पाएंगे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। सितंबर महीने के द्वितीय उत्तरार्ध में काव्य कुमुद साहित्यिक मंच द्वारा लखीमपुर नगर के राममोहन गुप्त को काव्य कुमुद सम्मान दिया गया। उन्हें यह सम्मान मंच द्वारा आयोजित काव्य लेखन प्रतियोगिता के अंतर्गत दिया गया। विषय गणपत बप्पा में सर्वश्रेष्ठ काव्य लेखन के आधार पर दिया गया है। इस मौके पर मंच की संस्थापिका ममता त्रिपाठी द्वारा राममोहन गुप्त को यह सम्मान पत्र प्रदान किया गया है। श्री गुप्त को इससे पूर्व भी विभिन्न साहित्यिक मंचों से अनेकों सम्मान प्राप्त हो चुके हैं और उनका एक काव्य संग्रह भी शीघ्र ही प्रकाशित होने की प्रक्रिया में है। राममोहन गुप्त को यह सम्मान मिलने पर कमलेश धुरंधर, डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, अजय गुप्ता लकी, सुनील कुमार गुप्ता, तरुण साहू, गोविंद गुप्ता, अजय शर्मा, सुनील कुमार त्रिवेदी, देवकी नंदन मालपानी, अनिल सिंह, पीयूष अग्रवाल और अनिल श्रीवास्तव सहित तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने हर्ष व्यक्त किया है। लखीमपुर के ऐतिहासिक दशहरे मेले में विजयदशमी के मौके पर बुराई के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया गया। इस दौरान भारी जनसैलाब मौजूद रहा। लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए खीरी पुलिस ने व्यापक बंदोबस्त किए थे। कई जगह रूट डायवर्जन करने के साथ ही एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मुस्तैद रखा गया था। बता दें, लखीमपुर की यह रामलीला 154 वर्ष पुरानी है। इसे अंग्रेज कलेक्टर मिस्टर वाकले ने अपनी पत्नी के आग्रह पर शुरू कराया था। बताया जाता है कि बनारस से ट्रांसफर होकर लखीमपुर आए मिस्टर वागले की पत्नी ने बनारस में रामलीला देखी थी, जो उन्हें काफी पसंद आई थी। उस समय लखीमपुर में ऐसा कोई व्यक्ति या घराना नहीं था जो इस आयोजन को अपने हाथ में ले ले। तब मिस्टर वाकले ने इस शहर के प्रतिष्ठित सेठ परिवार से मिलकर यह प्रस्ताव रखा था। कहा जाता है कि लखीमपुर की इस रामलीला की शुरुआत सेठ मथुरा प्रसाद ने की थी। सिंगाही कस्बे में नवरात्र के अवसर पर देवी भक्तों के द्वारा स्थापित की गई मां दुर्गा की मूर्ति का सरयू नदी में विसर्जन किया गया। इस मौके पर काफी धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। मंगलवार को नव दुर्गा की मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा कस्बे में गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस अवसर पर पूजा समिति के पदाधिकारियों सहित तमाम श्रद्धालु और सिंगाही थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह अपने दल बल के साथ मौजूद रहे। लखीमपुर के मैगलगंज कस्बे में 25 अक्टूबर को सिद्धेश्वरी आश्रम से नगर भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर रामलीला मैदान में भव्य श्याम संकीर्तन का आयोजन किया जाएगा। इसमें मशहूर टी सीरीज के कलाकार ग्वालियर निवासी मनोज शर्मा, बरेली के राम श्याम बंधु और बरेली की पारू द्वारा श्याम बाबा का गुणगान किया जाएगा। लखीमपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी उत्सव एवं शस्त्र पूजा कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रताप शाखा और औरंगाबाद में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम का प्रारंभ अवध प्रांत मार्ग प्रमुख आलोक, जिला सह संघचालक अवधेश गुप्ता और नगर संघचालक अवधेश पुरी ने शस्त्र पूजन के साथ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नगर के गणवेशधारी स्वयंसेवक उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संघ के प्रांत मार्ग प्रमुख आलोक ने संबोधित किया। कार्यक्रम में नगर सह संघचालक कैलाश, नगर कार्यवाह सानू, सूर्यकांत, पंकज सोनी, अरुण दीक्षित, सदर विधायक योगेश वर्मा,
आशीष प्रताप श्रीवास्तव, मृगांक उपाध्याय, दीनानाथ, रमेश, राजेश दीक्षित, बार काउंसिल सदस्य अजय शुक्ला, दुर्गेश, धर्मेंद्र, हरिप्रसाद, विष्णु, वैभव और कुलदीप आदि तमाम स्वयं सेवक मौजूद रहे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी द्वारा जिला सहकारी बैंक लखीमपुर के प्रांगण में दिव्यांग जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरित किए गए। इस कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री ने संबोधित भी किया। इस कार्यक्रम में सदर विधायक योगेश शर्मा, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी जीतू, अम्बरीश सिंह, मुन्ना लाल, दीपक तलवार, सतीश चौधरी, बीटू शुक्ला, राहुल चौरसिया, सुरेंद्र कश्यप, मधुकर और मयंक कश्यप आदि मौजूद रहे। विजयादशमी जैसे महत्वपूर्ण पर्व को देखते हुए पूरे लखीमपुर जनपद में पुलिस एक्शन में रही। इस दौरान जिला मुख्यालय सहित विभिन्न थाना क्षेत्रों में वाहन चेकिंग और तलाशी अभियान चलाया गया। एसपी गणेश प्रसाद साहा द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में भारत नेपाल सीमा पर खास सतर्कता बरती गई। इस दौरान भारत नेपाल सीमा पर स्थित निघासन नगर के मुख्य चौराहे पर सीओ राजेश कुमार ने तलाशी अभियान चलाकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की और उनके आधार कार्ड चेक किए। पिछले कई दिनों से चल रही सीतापुर जिले से सहकारी समिति कर्मचारी संघ की हड़ताल से जिले के सभी समितियों पर ताले झूल रहे हैं। संगठन के जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह और महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 25 अक्टूबर को जिले के सहायक आयुक्त और सहायक निबंधक सहकारिता ने संगठन पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया है। संगठन नेताओं का कहना है कि इस वार्ता के नतीजे पर ही अगली रणनीति तय की जाएगी। बता दें, रेउसा क्षेत्र के थानगांव सहकारी समिति के सचिव के साथ मारपीट और सरकारी अभिलेख नष्ट करने की घटना हुई थी। इसका आरोप एक स्थानीय भाजपा नेता पर लगाया गया था। इस मामले में अब एक केस नहीं दर्ज किए जाने को लेकर यह आंदोलन चल रहा है। दीपावली पर उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होने वाली है। कारण है कि योगी सरकार उन्हें बड़ी सौगात देने की तैयारियों में है। दशहरे के बाद योगी आदित्यनाथ बोनस और महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। इसके तहत प्रदेश के राज्य कर्मचारी, शिक्षकों और अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और महंगाई भत्ता दिया जा सकता है। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम से अनुमति मिलते ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी। यह बढ़ी हुई दर अगले महीने नवंबर से दी जा सकती है। जानकारी के अनुसार बोनस की अधिकतम राशि 7,000 रुपए तक हो सकती है, जबकि डीए की बढ़ी हुई दर का लाभ जुलाई महीने से दिया जाएगा। इसमें 4% की वृद्धि करते हुए 42 से 46% तक किया जा सकता है। बता दें, यूपी में 10 लाख राज्य कर्मचारी, 8 लाख शिक्षक और 14,82,000 अराजपत्रित कर्मचारी हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सहगल साड़ी भंडार, मेन मार्केट, गांधीनगर, लालबाग, सीतापुर।